बड़ी खबर आपको बताते चले, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की ओर से सुबह सुबह बहुत बड़ा बयान सामने आया है। कर्नाटक के सीएम की ओर से कहा जा रहा है कि राजस्थान में 50-50 का मुकाबला है, यानी कि कांटे की टक्कर वो बता रहे हैं। तो अशोक गहलोत एक तरफ दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन खुद उनके ही पार्टी के दूसरे नेता और एक राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का कहना है कि नहीं, वहां तो मुकाबला बड़ा कड़ा है, 50-50 का मुकाबला है। जबकि बाकी के राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने की बात बार बार सिद्धरामैया की ओर से की जा रही है। यहाँ पर जो बड़ी तैयारी हमारी है उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं, इसके पहले कि अपने बाकी मेहमानों से बातचीत करें और जो बड़े बयान सामने आए हैं नेताओं के, उसके बारे में भी आपको बताएं। कंप्यूटर बाबा के पास लेकर चलते हैं, क्या तैयारी हमने आपके लिए करके रखी हुई है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन उसके पहले मुख्यमंत्री कर्नाटक के सिद्धरामैया की ओर से सुबह सुबह क्या बड़ा बयान दिया गया है वो सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना, मध्य प्रदेश ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಭೀತಿ ಸರ್, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭೀತಿ ಇದೆ ಸರ್. ಶಾಸಕರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಯ ಇದೆ ಸರ್ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಎಮ್ಎಲ್ಎಗಳು ಯಾರು ಕೂಡ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಲ್ಲ. हमारे विधायक ऑपरेशन कमल के जाल में बिल्कुल नहीं फंसेंगे, ये बोल रहे हैं सिद्धरामैया। लेकिन उन्होंने राजस्थान को लेकर जो दावा कर दिया है, यकीनन अशोक गहलोत उसे बिल्कुल ना इत्तेफाकी नहीं रखेंगे। संगीत रागी जी को बहुत बेचैनी है, मुझे पता है, अलग अलग राज्य में वो आप जीत का दावा करेंगे। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन उसके पहले दिखा देते हैं कंप्यूटर बाबा की जो बड़ी तैयारी हमने करके रखी हुई है आंकड़ों के लिहाज से। ये इंडिया का मैप है, इसके बारे में 2024 में विस्तार से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि 2023 के ये आंकड़े यकीनन बहुत हद तक तैयारी इस बात की स्पष्ट निर्देश देते हुए दिखाई देंगे कि 2024 की सियासत लोकसभा में कैसी रहेगी। लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार की परिस्थिति क्या रहती है, एक एक करके आपको जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले सीट गणित की बात करेंगे और आपको बताते चले पिछले आंकड़े मध्य प्रदेश के लेकर क्या बताते हैं वो आपके सामने, और 2023 में क्या होगा। देखिए, 2003 में बीजेपी की सरकार बनती है, दिग्विजय सिंह को हटाकर 173 सीटें आती हैं। 2008 में बीजेपी 143 सीटों के साथ फिर से सत्ता में वापसी करती है। शिवराज सिंह चौहान 2005 में जिनकी ताजपोशी की जाती है वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं, क्योंकि 3 में उमा भारती जीतती हैं, सीएम बनती हैं। बाबूलाल गौर 2004 में बीजेपी की ओर से सीएम बनाए जाते हैं। 5 में यहां पर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री का दारोमदार दिया जाता है। उनके चेहरे पर 2008 में वापसी करती है बीजेपी। 2013 में और प्रचंड तरीके से 165 सीटें हासिल करती है। 2018 में बीजेपी की सरकार चली जाती है, 109 सीटों के साथ बीजेपी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बनती है। 114 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी की यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनती है, लेकिन उसको प्रचंड बहुमत नहीं मिलता है। इसी वजह से ये जो निर्दलीय और छोटे दल है उनके साथ मिलकर वो सरकार बनाती है और फिर कमलनाथ बन जाते हैं मुख्यमंत्री। एक बार फिर से वो उम्मीद कर रहे हैं कि सत्ता में वापसी का 2023 में क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी 150 से ज्यादा सीटें जीत सकती है, इस तरह के दावे हैं एग्जिट पोल के, लेकिन कमलनाथ मानने को तैयार नहीं है। अपने तमाम नेताओं को निर्देश दे दिया गया है कमलनाथ की ओर से कि कहीं भी गड़बड़ी की शिकायत मिले तो तुरंत इस बारे में आप हमें सूचित करें। महारथी, जरा उनके चेहरे पर भी जल्दी से नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन से महारथी हैं जो चुनावी मैदान में। ये देखिए, शिवराज सिंह चौहान बुधनी से उम्मीदवार हैं, 6वीं बार जीत का दारोमदार है। क्या जीत का चक्का वो लगाएंगे बुधनी से? हालांकि उनके लिए बहुत मुश्किलें नहीं है बुधनी में। कमलनाथ छिंदवाड़ा से उम्मीदवार हैं, 2020 में उपचुनाव जीतकर पहली बार विधायक बनते हैं। छिंदवाड़ा संसदीय सीट लगातार वो 9 बार जीतते रहे हैं। छिंदवाड़ा उनका गढ़ माना जाता है, उनके बेटे वहां से सांसद भी हैं। छिंदवाड़ा में क्या होगा कमलनाथ का, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ को एग्जिट पोल क्लीन स्वीप दिखा रहे हैं उनकी अपने अपने विधानसभा में। नरोत्तम मिश्रा दतिया से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, गृह मंत्री मध्य प्रदेश के, लेकिन दतिया में कांटे की टक्कर एग्जिट पोल का आंकड़ा दिखा रहा है। लेकिन क्या होगा आज देखना महत्वपूर्ण रहेगा। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री दिमनी से चुनावी मैदान में है, उनके बेटे को लेकर बड़ी सारी कंट्रोवर्सी भी हुई। प्रहलाद सिंह पटेल की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अपने तमाम सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिया था। गणेश सिंह, दीपक, कैलाश जोशी, कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा दिलचस्प रहा। जैसे ही कैलाश विजयवर्गीय के नाम का ऐलान होता है उसके बाद हम समझाते हैं किस तरह का बयान उनकी ओर से दिया जाता है कि मैं तो चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, बीजेपी ने अब दे दिया है टिकट तो लड़ना पड़ेगा मजबूरी में। ये बातें उनकी ओर से कही जाती है। हर्षवर्धन चौहान है, दूसरी तरफ जयवर्धन सिंह है राघोगढ़ से, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के बेटे हैं।